अनजान बाबा के यहाँ होकर के जब हम लोग वापस आए तो ग्राम दौलतपुर नरवल में हमने सोचा जाया जाए और यहाँ से अनजान बाबा की पूरी हकीकत निकाली जाए। ये घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साड़ थाना क्षेत्र थाना जो है साड़ के अंतर्गत आता है ये गांव। और ये जो अनजान बाबा हैं दौलतपुर और गोपालपुर के बीच में। अब हम दौलतपुर गांव में खड़े हुए हैं, यहाँ लोगों से जानकारी लेते हैं कि माजरा क्या है, कब से जानकारी हुई और कब से यहाँ भीड़ भाड़ लगी। क्या नाम है सर आपका? कमलेश विश्वकर्मा। कमलेश जी, अनजान बाबा के विषय में क्या जानकारी है आपके पास? इसके विषय में ये जानकारी है कि लगभग हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग भी बताते रहे हैं कि 250 वर्ष के लगभग का एक पेड़ है। आंधी तूफान से गिरते गिरते अब मामूली सा बचा है और इससे लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं आस्था लेके। जो जिस मनोकामना से आता है उसको सुविधा मिलती है, उसको आराम हो जाता है, फायदा होता है। एक दूसरे से जो भी बोलता है कि क्या कर, उनको डॉक्टर के यहाँ से भी ज़्यादा फायदा हुआ है। इसलिए यहाँ शनिवार की देर रात होने पर इतवार का सुबह होने के वक्त 12 बजे रात से बहुत लाखों की भीड़ हो जाती है यहाँ। मतलब 10,000 की भीड़? हाँ, कम से कम 10-15 हजार की भीड़ हो जाती है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली सर, यहाँ स्टैंड वगैरह लगवाए जाते हैं। अब स्टैंड वगैरह यहाँ के लोग बाग एक दूसरे की गाड़ियाँ टिकाते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं, महिलाएं भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। तो इन लोगों की सुविधा देने के लिए कि रात का मेला, आस्था का मेला लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ के संपूर्ण गांव के संपूर्ण लोग एक दूसरे बहन बेटी की रक्षा करने के लिए यहाँ जाते हैं। अच्छा, रात में क्या उस पेड़ से दूध भी निकलता है? दूध तो नहीं निकलता है, दुधारू पेड़ है, चोट मारी जाती तो दूध तो निकलता है। किस चीज का वृक्ष? ये वृक्ष का अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया कि है का अनजान के नाम से जानते हैं। अनजान के नाम वृक्ष ही अनजान है, इसलिए इसका नाम अनजान। जैसे भरमदेव बाबा को भरमदेव बाबा लोग बाग कहते हैं, ऐसे अनजान बाबा कहते हैं। और बाबा का रूप नहीं है, वृक्ष का रूप है। वृक्ष का रूप है। हमारे साथ और एक लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जैसा कि खेत में जब किसान काम कर रहे थे तो उन्होंने बताया बाबा जी आए थे और वो बाबा जी यहाँ पर होके चले गए। फिर उन्होंने आगे की कहानी बताई। क्या इस विषय में इनको जानकारी? क्या नाम है भैया आपका? महावीर विश्वकर्मा। महावीर जी, जैसा कि हम लोगों को आ रहे थे खेत में, एक किसान काम कर रहे थे एक लोग, तो उन्होंने बताया एक बाबा आए थे और उन्होंने रावतपुर में किसी लड़की को बताया जाके। इसकी कोई जानकारी है क्या? जानकारी जैसे आदमी बता रहा है, कहीं भीतर गांव है, कहीं रातेपुर है, कहीं लड़की ठीक हुई है विकलांग, कहीं जो है सुनाई नहीं पड़ता था लड़के को तो वो सुनाई पड़ने लगा। अच्छा, कब से जानकारी इस विषय में हुई? कितने दिन लगभग हो गए? ये कम 3 महीना से ऊपर हो गए। 3 महीना के? हाँ। 6 महीने हो गए। अब बहुत ज्यादा लाखों में भीड़ हो रही है। अब लाखों में भीड़ होती है इतवार और मंगलवार को। हमारे साथ और भैया हैं, दद्दा हैं, बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे किस विषय की इनको जानकारी है और बुजुर्गों से क्या चला आ रहा है, पहले जमाने में क्या सिस्टम था, आज क्या है। ये पेड़ की जानकारी क्या दद्दा को है या नहीं है? दद्दा क्या नाम है? फ्रांस सिंह। अच्छा बाबा, अनजान बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? जो खूब आवत है मनाई, दर्शन करत है। ये पेड़ आपकी जानकारी में ये पेड़ कितना पुराना होगा? कम से कम होगा 100-150 साल। 150 साल पहले बड़ा हुआ करता था क्या? हाँ, बड़ा बजे क्या था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ये जो इन लोगों के भी पिताजी बताते थे कि हमारे पिता बताते थे जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ठन दे रहा है। अच्छा अच्छा सर, नहीं नहीं, ये बात बताइए आप। जैसे एक बाबा जी आए, उनके विषय में बताते हैं कि वो बाबा जी पेड़ को छुआ और वहीं से जानकारी हुई। इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। नहीं जी, इस विषय में तो जानकारी नहीं है। बाबा जी नहीं आए, कोई आज तक यहाँ। अच्छा। नहीं, पहले आए थे। पहले आए थे। पहले आए थे, बहुत पहले जो है। अच्छा अच्छा। बहुत पहले 100-150 वर्ष पहले कोई बाबा आया था। अच्छा। वो इस बारे में सोचा कि ये वृक्ष यहाँ कहीं नहीं है, ये वृक्ष कहाँ से आ गया, इस बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो लोगों ने जाकर भीड़ लगाया तो वो बाबा जो है बहुत गिड़गिड़ाए, रोए गए। उसे बताया कि आपको तो कहीं बाहर होना चाहिए, यहाँ कैसे आ गए। उसके बाद 1 आध दिन के बाद बाबा जी चले गए। तभी से ये प्रभाव पड़ गया इसमें, तभी से लोग आते जाते हैं और लोगों को फायदा होता है। कुल मिलाकर
जो संत महात्मा यहाँ आए थे, हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद से आज अनजान बाबा के यहाँ इतनी भीड़ हो रही है और विभिन्न प्रकार के रोगी यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि आने वाले समय में क्या यहाँ मंदिर का निर्माण किया जा सकता है? सर, आने वाले समय में क्या आप लोग या गोपालपुर के लोग या चर्चा किसी प्रकार की मंदिर की चलती है? आस्था का विषय है तो क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मंदिर का रूप तो वृक्ष रहेगा जी, लेकिन आने वाली पब्लिक के लिए रुकने और बैठने की व्यवस्था तो जरूर की जाएगी, क्योंकि वो हमारे नजदीक आते, हमारे सारे गांव के नजदीक आ रहे हैं। हमारे सामंजस्य गांव दोनों पड़ते हैं, गोपालपुर और दौलतपुर नरवल। अच्छा, वो जो जगह है वो किस गांव ग्राम पंचायत में आता है? वो जगह पड़ रही है मोहीपुर में। नहीं, ग्राम मोहीपुर में, राजस्व गांव, ग्राम दौलतपुर नरवल के अंतर्गत राजस्व ग्राम मोहीपुर के लोगों की है वो खेती। मोहीपुर गैर आबाद गांव है। अच्छा, और वहाँ के बासिंदा लोग गोपालपुर में रह रहे हैं। अच्छा, मोहीपुर अब समाप्त हो चुका है इसके मतलब? मोहीपुर गांव समाप्त हो चुका है, राजस्व गांव रहा है। वहाँ के गोपालपुर के प्रधान कौन है? ब्रजेंद्र सिंह राठौर। क्या उनसे आपकी कभी बात हुई? अक्सर डेली भी होती है। तो उन्होंने कभी कोई इस विषय में विचार रखा? इस विषय में यही बताया कि दोनों लोग मिलके बीच का मध्य का मेला है, इसको सामंजस्य से लोगों की सेवा की जाए, आने जाने वाले को कोई तकलीफ न हो, जैसा भी हो सकता है वो व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं, यहाँ की इमारतें बनवा दी जाएं। ये बैठ के बातचीत होती है दोनों लोगों से। कुल मिलाकर जो अनजान बाबा का है, यहाँ के क्षेत्र के जो बासिंदे हैं उन लोगों की आस्था लगी हुई है अनजान बाबा से, और उन लोगों का यही विचार है कि आने वाले समय में यहाँ आश्रम वगैरह ठीक ठाक बनवाया जाए, जिससे कि आने वाले जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उठने बैठने की सही व्यवस्था की जा सके।